हेलो दोस्तों, तो कहिए कैसे हैं आप। कहानी वाली दीदी फिर से आप लोगों के लिए एक नई कहानी लेकर हाजिर है, जिसका नाम है ईदगाह। जिसमें हम जैसे देखेंगे ईद जैसे महत्वपूर्ण त्यौहार को आधार बनाकर ग्रामीण मुस्लिम जीवन का सुंदर चित्र प्रस्तुत किया गया है। हामिद का चरित्र हमें बताता है कि अभाव उम्र से पहले बच्चों में कैसे बड़ों जैसी समझदारी पैदा कर देता है। मेले में हामिद अपनी हर इच्छा पर संयम रखने में विजयी होता है और अपनी दादी अमीना के लिए एक चिमटा खरीद लेता है ताकि रोटी पकाते वक्त उनके हाथ ना जले। बच्चे तो मन के सच्चे होते ही हैं। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। एक मिनट, अगर आप लोगों ने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको प्रेमचंद जी की इस तरह की कहानियाँ सुनने को मिलती रहें। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई। कितनी सुहानी और रंगीन सुबह है। बच्चे की तरह पूर्ण तबस्सुर, दरखनों पर कुछ अजीब हरियावल है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब फिजा है। आज का आफताब देख कितना प्यारा है, गोया दुनिया को ईद की खुशी पर मुबारकबाद दे रही है। गांव में कितनी चहल पहल है, ईदगाह जाने की धूम है। किसी ने कुर्ते में बटन नहीं है तो कोई सुई धागा लेकर दौड़े जा रहा है। किसी के जूते सख्त हो गए, उसे तेल और पानी से नरम कर रहा है। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी देकर ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों रिश्ते कराबत वालों से मिलना। दोपहर से पहले लौटना गैर मुमकिन है। लड़के जब भी ज़्यादा खुश हैं, किसी ने एक रोज़ा रखा, वो भी दोपहर तक का, किसी ने वो भी नहीं रखा, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी इनका हिस्सा है। रोज़े बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, बच्चों के लिए तो ईद है। रोज़ ईद का नाम रटते थे, आज वो दिन आ गया। अब जल्दी पड़ी हुई है कि ईदगाह क्यों नहीं चलते। उन्हें घर की फिक्रों से क्या वास्ता। सेवैयों के लिए घर में दूध और शक्कर मेवे हैं या नहीं, इसकी उन्हें क्या फिक्र। वो क्या जाने अब्बा क्यों बदहवास गांव के महाजन चौधरी कासिम अली के घर दौड़े जा रहे हैं। उनकी अपनी जेबों में तो वो कारून का खजाना रुखा है। बार बार जेब में खजाना निकाल कर गिनते हैं, दोस्तों को दिखाते हैं और खुश होकर रख लेते हैं। इन्हीं 2-4 पैसों में दुनिया की 7 नेमतें मिल जाएंगी, खिलौनों और मिठाइयों और बिगुल और खुदा जाने क्या क्या। सबसे ज़्यादा खुश था हामिद। वो 4 साल का गरीब खूबसूरत बच्चा है, जिसका बाप पिछले साल हैजा की नज़र से हो गया था और माँ न जाने क्यों जर्द होती होती एक दिन मर गई। किसी को पता नहीं कि बीमारी क्या है, कहती किससे, कौन सुनने वाला था। दिल पर जो गुजरती थी सहती थी, और जब न सहा गया तो दुनिया से रुखसत हो गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है और उतना ही खुश है। उसके अब्बा जान बड़ी दूर रुपए कमाने गए थे और बहुत सी थैलियाँ लेकर आएंगे। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर मिठाई लेने गई है, इसलिए खामोश है। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं, सर पर एक पुरानी धोपी है जिसका गोटा स्याह हो गया है, और फिर भी वो खुश है। जब उसके अब्बा जान थैलियाँ और अम्मा जान नेमतें लेकर आएंगे, तब वो दिल के अरमान निकालेगा। तब देखेगा कि महसूद और मोहसिन अजर और समी कहाँ से इतने पैसे लाते हैं। दुनिया में मुसीबतों की सारी फौज लेकर आए, उसकी एक निगाह मासूम उसे पागल करने के लिए काफ़ी है। हामिद अंदर जाकर अमीना से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं गांव वालों का साथ नहीं छोड़ूंगा। बिल्कुल नहीं डरना। लेकिन अमीना का दिल नहीं मानता। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे थे मेले में। हामिद क्या अकेला ही जाएगा? इस भीड़ भाड़ में कहीं खो जाए तो क्या होगा। नहीं, अमीना इसे तन्हा नहीं जाने देगी। नन्ही सी जान है, 3 कोस कैसे चलेगा। चलेगा तो पाँव में छाले पड़ जाएंगे। मगर वो चली जाए तो यहाँ सेवैयाँ पकाना, भूखा प्यासा दोपहर को लौटेगा। क्या उस वक्त सेवैयाँ पकाने बैठेगी? रोना तो ये है कि अमीना के पास पैसे नहीं हैं। उसने फर्जीन से कपड़े सिले थे, 8 आने पैसे मिले थे। उस अठन्नी को ईमान की तरह बचाती चली आई थी इस ईद के लिए, लेकिन घर में पैसे नहीं थे और ग्वालिन के पैसे और चढ़ गए थे, देने पड़े। हामिद के लिए रोज़ 2 पैसे का दूध तो लेना पड़ता है।
अब कुल 2 आने पैसे बच गए। 3 पैसे हामिद की जेब में और 5 अमीना के बटुए में। यही बिसात है, अल्लाह ही बेड़ा पार करेगा। धोबन, मोहतर रानी और नाइन भी आएंगी। सबको सेवैयाँ चाहिए, किस किस से मुँह छुपाएं। साल भर का त्यौहार है, ज़िंदगी खैरियत से रहे, उनकी तकदीर भी तो उसके हाथ में है। बच्चे को खुदा सलामत रखे, ये दिन भी यूं ही कट जाएंगे। गांव से लोग चले और हामिद भी बच्चों के साथ था। सब के सब दौड़ कर निकल जाते, फिर किसी दरख्त के नीचे खड़े हो जाते और साथ वालों का इंतज़ार करते थे। ये लोग क्यों इतनी आहिस्ता आहिस्ता चल रहे हैं? शहर का सिरा शुरू हो गया। शहर के दोनों तरफ अमीरों के बाग हैं, पुख्ता चार दीवारी हुई है, दरख्तों के आम लगे हुए हैं। हामिद ने कंकरी उठाकर एक आम पर निशाना लगाया। माली अंदर से गाली देता हुआ बाहर आया। बच्चे वहाँ एक फलांग पर हैं, खूब हंस रहे हैं। माली को खूब उल्लू बनाया। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी हैं। ये अदालत है, ये मदरसा है, ये क्लब है। इतने बड़े मदरसे में कितने सारे लड़के पढ़ते होंगे। लड़के नहीं हैं जी, बड़े बड़े आदमी हैं। सच उनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं। इतने बड़े हो गए, अब तक पढ़ने जाते हैं। आज तो छुट्टी है, लेकिन केवल एक बार पहले आए थे तो बहुत से दाढ़ी मूछों वाले लड़के यहाँ खेल रहे थे। न जाने कब तक पढ़ेंगे ये लोग और क्या करेंगे इतना पढ़कर। गांव के देहात मदरसे में 2-3 बड़े बड़े लड़के हैं, बिल्कुल 3 कौड़ी के, काम से जी चुराने वाले। ये लड़के भी इसी तरह के होंगे और क्या नहीं। कब तक पढ़ते रहोगे? वो क्लब घर है, वहाँ जादू का खेल होता है। सुना है मर्दों की खोपड़ियाँ उड़ती हैं, आदमी बेहोश कर देते हैं। फिर उनसे जो कुछ पूछते हैं वो सब बता देता है। और बड़े बड़े तमाशे होते हैं और मेमें भी खेलती हैं। सच हमारी अम्मा को वो दे दो, क्या कहलाता है, बैट, तो उसे घुमाते ही लुढ़क जाए। मोहसिन ने कहा, हमारी अम्मी जान तो उसे पकड़ ही नहीं सकेंगी। हाथ कांपने लगे। अल्लाह कसम। हामिद ने उससे इख्तियार किया, चलो मानो आटा पीस डालती है, जरा सी बैट पकड़ लेगी तो हाथ कांपने लगेगा। सैकड़ों घड़े पानी रोज निकालती हैं। किसी मेम को एक घड़ा पानी निकालना पड़े तो आंखों तले अंधेरा आ जाए। मोहसिन, लेकिन दौड़ती तो नहीं, उछल कूद नहीं सकती। हामिद, काम आ पड़ा तो दौड़ भी लेती है। अभी उस दिन तुम्हारी गाय खुल गई थी और चौधरी के खेत में जा पड़ी तो तुम्हारी अम्मा ही तो दौड़कर उसे भगा लाई थी। कितनी तेज़ दौड़ती हैं। हम तुम दोनों उनसे पीछे रह गए। फिर आगे चले। हलवाइयों की दुकानें शुरू हो गई। आज खूब रौनक सजी हुई थी। इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है? देखो ना, एक एक दुकान पर कितनी हैं मिठाइयाँ। सुना है रात को एक जिन्नात हर एक दुकान पर जाता है, जितना माल बचा होता है वो सब खरीद लेता है और सचमुच के रुपए देता है, बिल्कुल ऐसे ही चांदी के रुपए। महमूद को यकीन नहीं आया, ऐसे रुपए जिन्नात को कहाँ से मिल जाएंगे। मोहसिन बोला, जिन्नात को रुपयों की क्या कमी, जिस खजाने में चाहे चले जाएं, कोई उन्हें देख नहीं सकता, लोहे के दरवाजे तक नहीं रोक सकता। जनाब आप हैं किस ख्याल में? हीरे जवाहरात उनके पास रहते हैं। 5 मिनट में कहो काबुल पहुंच जाए। हमें जिन्नात बहुत बड़े होते होंगे। मोहसिन, और क्या, एक एक आसमान के बराबर होता है। ज़मीन पर खड़ा हो जाए तो उसका सर आसमान से जा लगे, मगर चाहे तो एक लोटे में घुस जाए। समी बोला, सुना है चौधरी साहब के कब्जे में बहुत से जिन्नात हैं। कोई चीज़ चोरी चली जाए, चौधरी साहब उसका पता देंगे और चोर का नाम तक बता देंगे। जुमेराती का बछड़ा उस दिन खो गया था। 3 दिन हैरान हुए, कहीं नहीं मिला। तब झक मारकर चौधरी के पास गए। चौधरी ने कहा, मवेशी खाने में है, और वहीं मिला। जिन्नात आकर उन्हें सब खबरें दी जाया करते हैं। अब हर एक की समझ में आ गया कि चौधरी कासिम अली के पास क्यों इस कदर दौलत है और क्यों उनकी इतनी इज्जत है। जिन्नात आकर उन्हें रुपए दे जाते हैं। आगे चलिए, ये पुलिस लाइन है। यहाँ पुलिस वाले कवायद करते हैं, राइट लिप हम फो। नूरी ने तहसीन की, यहाँ पुलिस वाले पहरा देते हैं। जब ही तो उन्हें बहुत खबर है। अजी हजरत की ये लोग चोरियाँ कराते हैं। शहर के जितने चोर डाकू हैं उन सब से मिले हुए हैं। रात को सब एक मोहल्ले से चोरी करते हैं,
और दूसरे मोहल्ले में पुकारते हैं जागते रहो। ऐसे मामू साहब एक थाने में सिपाही हैं, 20 रुपये महीना पाते हैं, लेकिन थैलियाँ भर भर कर घर भेजते हैं। मैंने एक बार पूछा, मामू आप इतना रुपया कहाँ से लाते हो? हंस कर कहने लगे, बेटा अल्लाह देता है। फिर आप बोले, हम चाहे तो एक ही दिन में लाखों बार रुपये लाएं, हम तो उतना ही लेते हैं जिसमें अपनी बदनामी ना हो और नौकरी बनी रहे। हामिद ने ताज्जुब से पूछा, क्या ये लोग चोरी करते हैं तो कोई इन्हें पकड़ता क्यों नहीं? नूरी ने उसकी कोताह फहमी पर रहम खाकर कहा, अरे अहमक, उन्हें कौन पकड़ेगा? पकड़ने वाले तो ये खुद हैं। लेकिन अल्लाह उन्हें खूब सज़ा देता होगा, सारा माल मता जल जाएगा। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसका अगला भाग आपको ज़रूर मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों।